नमस्कार, मैं प्रिंसी पटेल। स्वागत है आपका एबीएन न्यूज़ में। अक्सर हम देखते हैं कि लोग दीवारों पर पान मसाला खाकर थूक देते हैं, उन पर यूरिन कर देते हैं, लेकिन एनडीएमसी इन्हीं दीवारों को अब एक नया रूप दे रही है। एनडीएमसी इन दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनाकर इनको सजाने का काम कर रही है। आज हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पब्लिक की कितनी जिम्मेदारी बनती है इनको खूबसूरत रखने का, साफ सुथरा रखने का। पब्लिक की नॉर्मली यही जिम्मेदारी है कि अगर पहले गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि साफ़ सफाई नहीं रखते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता वो जो गंदगी है गवर्नमेंट तो नहीं मचा रही, हम जनता ही तो मचा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर सामने से कॉपरेशन आ रहा है तो हमें भी कॉपरेशन करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, अगर गंदगी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैटर करता है लिटरेसी लेवल का, किसी भी कंट्री का या किसी भी स्टेट का। अगर वहाँ के सिटीजन्स अगर पढ़े लिखे होंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही नहीं होंगी। अगर हम कंपेरिजन करें दिल्ली का, यहाँ की लिटरेसी लेवल और केरला की लिटरेसी लेवल, वहाँ पर साफ सफाई क्यों ज़्यादा है और वहाँ की मतलब सोसाइटी का लेवल, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे लेवल के पढ़े लिखे हैं। और वहीं से हम अगर बात करें तो अपने इंडिया में रेमिटेंस सबसे ज़्यादा अदर कंट्री से सिर्फ केरला में ही आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहीं उसी स्टेट से ज़्यादा लोग वहाँ बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं इन कंपैरिजन अदर स्टेट्स। ठीक है, तो मेन बात करी जाएगी तो मेन मैं यही कहूँगा एट द एंड कि बच्चों को कहना है कि जो starting पढ़े से लिखे जो लोग हैं पढ़े उन लिखे वो उनमें ये है दिक्कत कि वो दीवारों को गंदा करते कहीं भी नहीं, पढ़े थूक। लिखे जो नहीं है। जो नहीं है, हाँ। जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें ये प्रॉब्लम है कि वो दीवारों को गंदा करते थूक देते हैं, कहीं हाँ, भी हाँ। कूड़ा फेंक देते हैं, यूरिन कर देते हैं। तो लेकिन मेन लेकिन अब आप ये भी कहोगे कि भाई पढ़े लिखे भी ये काम करते हैं। पर पढ़े लिखे होने के बावजूद आप अगर देख सक रहे हैं, अगर पेंटिंग बनी है इसके बावजूद अगर आप पे थूक रहे हैं उस पे, तो ये फिर तो गलत है ना। ये मेंटेलिटी की है, मेंटेलिटी की बात है। अक्सर हम करने को कई देखते बार हैं कि दीवारों पर लिखा यहाँ पेशाब करना मना है, लोग अक्सर वही नहीं जाते हैं, करते यूरिन हैं, करते वही तो कह रहा हूँ, ये मेंटेलिटी है। करने को अगर मैं एक पॉजिटिव में उन अनपढ़ों का ही बोलूँ कि वो भी ऐसे काम कई बार नहीं करते हैं। ठीक है, अनपढ़ होने के नाते वो भी ये चीज़ नोटिस करते हैं आसपास की, क्योंकि हम जैसे नॉर्मली जानते हैं एक जानवर भी अपने आसपास सफाई रखता है, तो वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। कुत्ता तो पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन वो साफ सफाई तब भी वो रखता है कि नहीं? तो उसी तरीके से एक अनपढ़ इंसान में कुछ 100% कुछ परसेंट ऐसे होते हैं, कहने को पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो साफ सफाई बिल्कुल ध्यान रखते हैं। ये ठीक है, बिल्कुल ये डिपेंड मेन करता है है कि मेंटालिटी क्या है। पे मेंटालिटी, हाँ, और उनकी काफ़ी सारे सोच फैक्टर्स है, कैसी है। मेंटालिटी, सोसाइटी, आसपास की इन्वायरमेंट और पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें। ये हमारी जिम्मेदारी है खुद की, क्योंकि हम अपने घर के आसपास ऐसे काम नहीं करते। अगर घर का आंगन है तो उसको भी हम साफ़ सफाई रखते हैं। और ये हमारा मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, यहाँ पर्यटक जन आते हैं तो साफ़ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कर्तव्य है। ग्राफिटी आर्ट अच्छा लगता है किसी मॉन्यूमेंट के बाहर अगर है तो। अभी मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया है, तो उसके तहत भी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो ना सिर्फ इसी दीवारों पर, किसी भी दीवारों पर, चाहे वो पेंटिंग बनी हो या ना बनी हो, कहीं भी यूरिन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल पर्यावरण को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम कुछ भी कचरा फेंकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कुछ टॉफ़ी खा रहा हूँ या चॉकलेट खा रहा हूँ, उस रैपर को फेंकने के लिए आपका मन कितना वो करता है। मैं तो कभी नहीं फेंकता, ना ही मेरे बच्चे हैं। वो रैपर खाते हैं, जेब में रख लेते हैं, जहाँ बिन आता है वहाँ फेंकते हैं। और पास में सब कुछ है आपके पास, फिर लिटरेट करने का जगह ज़रूरत ही नहीं है। अब अक्सर हम देखते हैं कि हम कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अक्सर वो एक काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गंदा करते हैं उनके एक अलग सोच वाले लोग होते हैं, जैसे ना पढ़ने लिखे लोग जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं? ये मेरे ख्याल से ये सिर्फ आलस के वजह है, क्योंकि कई जगह देखेंगे पढ़े लिखे लोग भी जिस सोसाइटी में रहते हैं ऊपर से कचरा डाल देते हैं, कई बार बैग भर के नीचे फेंक देंगे। तो आपका कहना एक सोच है लोगों की जो ये गंदा सोच है, रखने की। आलसपन है। मेनली ये आलसपन है। अगर वही बैग जो बालकनी से फेंक देते हैं नीचे, वही बैग आप बिन में फेंक सकते हैं जाके, तो ये प्योरली आलस है। तो मेन आलस के वजह से ही लोग ऐसे करते हैं। साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये सब गंदगी नहीं करनी चाहिए। और कोई टॉयलेट वगैरह करते वो भी हमारे लिए, मतलब देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना सब कुछ कर हाँ, रहे हैं, मोदी जी ने वैसे चलाया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। वो चला रखा है, तो उसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। वो इतना करे तो हमें भी थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। सरकार के अलावा भी पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है देश को साफ सुथरा रखने की। सही है, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मेन तो वैसे पब्लिक की ही जिम्मेदारी बनती है काफ़ी, क्योंकि सब लोग वैसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं बहुत आसानी से, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करना भी आसान नहीं होता। तो मेन तो ये लोगों के लिए ही करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो मेन पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इनको साफ़ रखे, और जहाँ पे और इवन कोई और अगर गंदगी फैला भी रहा है तो उसे मना भी करे।
और मेन तो यही है, अगर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी तो फिर गवर्नमेंट को भी दिखेगा हाँ पब्लिक अच्छा कर रही है, रख रही है, तो वो और ज़्यादा साफ़ सफाई रखेंगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक की। तो लोगों से हमने बातचीत किया, उनका भी यही मानना है कि दीवारों को साफ रखना चाहिए, उनको गंदा नहीं करना चाहिए और दीवारों को साफ रखने में सरकार के अलावा पब्लिक की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रिंसी पटेल, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।